देखिए, किसान अभी भी कहीं भी बेचता है, ये तो उनके कहने की बात है। दरअसल मौलिक परेशानी ये है कि किसानों का कोई प्रतिनिधि न तो लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न विधानसभाओं में है, न विधान परिषदों में है, और न कहीं नीति बनाने की जगहों में है। तो सारी दिक्कतें इस वजह से होती हैं कि जो किसानों के बारे में नीतियाँ बनाते हैं वो सब किसानी पढ़े हुए लोग हैं, किसान नहीं है। इसलिए ये माने इस तरह की बातें आ जाती हैं जिसमें किसान हंसता है ना। अभी भी कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस जो बिल लाए हैं तो एक तो दो दृष्टियों से देखें तो हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो ये बिल भारत में पहली बार आया है क्या? अमेरिका में 1930 में आ गया था, यूरोप में 1940 में आ गया था, और यूरोप में और अमेरिका में इस बिल के आने के बाद वहाँ पर खेती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और व्यापारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और आम नागरिकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन कर लें। सारे के सारे सुपरमार्केट के ऊपर बासी खाना खाने के लिए बाध्य हो गए हैं। पूरा यूरोप लालायित है हमारी तरह का ताज़ा खाना खाने के लिए, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए, पौष्टिक आहार के लिए। तो यहाँ हम भी वहीं पहुँच जाएंगे, और फिर इसके बाद वो यूरोप परेशान होकर अपने फार्मर मार्केट, चाइना देखिए तमाम प्रकार के ऐसी विधियाँ निकालता है। वीकेंड में नागरिक जाते हैं, माने शहर वाले लोग जाते हैं, अपने हाथ से सब्जियां तोड़ते हैं, उनके बच्चे उसको टच करते हैं, तो तमाम प्रकार से अब किसानों के पास पहुंचना चाहते हैं। तो पूरे विश्व अब एक गांव की तरह है। इनको अध्ययन कर लेना चाहिए कि इस तरह के कानून देश के विश्व के तमाम देशों में बने हैं, उसके क्या माने परिणाम आए हैं। यदि उन परिणामों को चाहते हैं अपने देश में तो लागू कर दो भैया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लागू, अभी देखिए इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कहाँ पड़ेगा। इन्होंने अपर लिमिट ख़त्म कर दी है, कोई भी कितना इकट्ठा कर सकता है। अभी आप दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, ओवर पॉपुलेटेड बम्बई चले जाइए, ओवर पॉपुलेटेड सिटीज हैं, लेकिन वहाँ आप 10 रुपये में दिन भर के लिए छक के खाना पा जाएंगे। एक खोंचे वाला एक छोटा सा पराठा खिला रहा है, और छक भर हमारे मजदूर भाई वो लोग जो दिन भर में 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 50 रुपये भी कमाता है तो भूखों नहीं मरेगा। अब अपर लिमिट कर देंगे, और FSSAI पहले ही बना चुके हैं। और मान लीजिए किसी बड़े प्लेयर ने सारा चावल या सारा गेहूं रख लिया, किसानों के पास तो रह नहीं जाएगा इन कानूनों के बनने के बाद, और उसने रख लिया और अब वो रिलीज़ ही नहीं कर रहा है, और उनको FSSAI कानून में 4 डंडा मारेगा और वो खोंचे वाले उनको भगा देगा, और रेस्टोरेंट में खाएं। कितना लोग मर जाएंगे इस देश में। कितनी गैर जिम्मेदाराना ये निर्णय ले रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं विश्व में ओवर पॉपुलेटेड है, तो हमें तो सब वर्गों का, और सरकार से वो उम्मीद करते हैं, जैसे माँ होती है तो सबसे अपने कमज़ोर बच्चे के साथ उसका मन रहता है। सरकार को माँ बाप की तरह होती है। कमज़ोर किसान के साथ उसको होना चाहिए, कमज़ोर मजदूर के साथ होना चाहिए। ये बड़े प्लेयर्स के फेवर में कानून बना रही है। तो मुझे तो बड़ा भ्रम जैसी स्थिति हो रही है कि सरकार, वोट तो हमने दिए हैं और हमारे वोटों से बनी है, और ये बड़े प्लेयर्स के वोट नहीं है इतने ज़्यादा जिसके लिए काम कर रही है। देखिए, अभी प्रेम सिंह जी से बात हुई, और ये बहुत अच्छे किसान हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा। अब हम चलते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शिव नारायण सिंह है, बड़ोकर खुर्द गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा शिव नारायण जी, ये बताइए, जो ये नया कानून लाया, गवर्नमेंट लाई है, अध्यादेश लाई है, इससे आपको क्या लगता है, नुकसान है या फ़ायदा है? इससे किसानों का नुकसान होगा इसमें, क्योंकि जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बाहर बड़े बड़े कंपनी वाले आ जाएंगे, तो 1 साल 2 साल तो खरीदेंगे किसानों के हिसाब से, और तीसरी साल वो अपने हिसाब से बाज़ार में माल उतारने लगेंगी, और फिर किसान बर्बाद हो जाएगा, अपने हिसाब से वो खरीद करने लगेंगे। इसलिए कानून न तो संसद में किसानों को इकट्ठा बुलाया गया, न उनसे सलाह ली गई, और कोरोना के टाइम में इन्होंने किसानों के ऊपर अध्यादेश ला करके इनको थोप दिया गया। तो मतलब ये आपका मानना है कि मंडियों में जो आप अनाज बेचते थे, तो अब क्या आप इसको जैसे ये कह रहे हैं प्राइवेट मंडियों में बेचिए, कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये आपको नहीं स्वीकार है? बिल्कुल नहीं स्वीकार है। पहले 6% 8% तो पहले ही खरीदती थी, और पहले पूरा मार्केट बाहर से ही खरीद होती थी।
अब ये कह रहे हैं कि बाहर जब उतार देंगे तो पहले साल 2 साल तो 30 रुपये 40 रुपये बढ़ा के कंपनी खरीदेगी, माल डंप कर लेगी, डंप करने के बाद जहाँ किसान का माल आएगा तो उतार देगी, तो किसान बर्बाद हो जाएगा, अपने हिसाब से खरीद करने लगेंगी। देखिए, हमने अभी शिव नारायण जी से बात की और इन्होंने भी अपनी बात को रखा और इनका कहना है कि ये जो है हमको जो अध्यादेश लाए हैं ये स्वीकार नहीं है। तो इन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है, इन्होंने जो कानून अध्यादेश लाए हैं इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, उस खामियों को अगर दूर किया जाए, और यही बात प्रेम सिंह जी ने भी कही और यही बात आपके अन्य किसानों ने कही कि जब तक इसमें सुधार नहीं किया जाएगा तब तक हमें ये कानून स्वीकार नहीं है। बांदा से आलोक निगम, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।